लगातार द फॉलोअप की टीम बरकट्ठा विधानसभा का दौरा कर रही है। अभी हमारे साथ बटेसर मेहता है और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम है और वो अभी जनसंपर्क में निकली है, सड़कों पे है और अपने प्रति वोट मांगने का इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आपसे सीधे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाजपा छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आप, आखिरकार क्यों? आखिरकार भाजपा से ऐसा क्या नाराजगी हो गया था आपका? मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने इस लायक मुझे समझा है कि निर्दलीय प्रत्याशी का आप सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हूं, न अन्य दल से नाराज हूं। मैं एक संघर्ष का उपज हूं और संघर्ष के माध्यम से इस समाज में हम इतिहास बनाने का काम किए। उसी का आज परिणाम है कि यहाँ की जनता जब भारतीय जनता पार्टी टिकट हमको नहीं दी तो यहाँ के जनता ने फैसला लिया है, बरकट्ठा विधानसभा की जनता ने फैसला लिया है कि आपको हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जनता की आवाज बनकर, बरकट्ठा की आवाज बनकर, और ये लोग चुनाव मैदान में उतारे हैं। भाई लोग, मैं जरा सा भी अपने आप को मायूस नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे भाई भतीजा मेरे रहेंगे तो मैं समझता हूं कि बरकट्ठा विधानसभा का जो विकास आजादी के 75 साल में नहीं हुआ है, जैसे घाघरा नदी में पुल का निर्माण, आरा नदी में पुल का निर्माण, अलौजा से झुमरा पथ का निर्माण, अलौजा नदी में पुल का निर्माण, सूरजकुंड का ऐतिहासिक सूरजकुंड का आज विकास पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं, इको सेंसिटिव जोन के तहत जो सारे रोजगार था छीना गया है, उसके लिए मुझे इन लोगों ने संघर्ष के लिए सामने लाया है। हम सबसे पहले बरकट्ठा के तमाम समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का, किसान भाइयों का, छात्र नौजवानों का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने यह लायक समझा कि समाज का नेतृत्व भ्रष्टाचार मुक्त बरकट्ठा विधानसभा बनाना है। यहाँ के विधायक, दोनों विधायक जो चटकरी के हैं, जो चाट गए हैं, पूरे विधानसभा को चाट गए हैं चटकरी के लोग। चटकरी गांव का भी है, चचा भतीजा चाट भी लिया है और दोनों को चुनाव हम ही हराए हैं। यह भी आप लोगों को बता दें प्रेस के माध्यम से, जब हम 14 में लड़े तो तत्कालीन विधायक चुनाव हारा, जो अभी निर्दलीय विधायक के रूप में भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। 19 में जेबीएम को हमने हराया और निर्दलीय विधायक जीत करके सदन में गए, सदन का माल चाभे और माल चावने के बाद राज्यसभा का माल चाभे और जनता के इतना ही खून चूस लिए हैं कि जहां मैं जा रहा हूं, गए थे लोहड़ी, बलिया, पुनार, सभी जगह एक ऐसा ठगी का काम किया है कि एक विधायक को ठग नहीं बनना चाहिए। एक विधायक को ईमानदार कर्मठ बनना चाहिए, समाज का नेतृत्व करता है, और यदि नेता ही भ्रष्ट हो जाए तो समाज का विकास कैसे होगा? देखिए, अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, यहीं पे एक गांव में गए हुए थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो शमशान घाट जाते हैं लोग, जिस समय मातम लेके जाते हैं, जो सब यात्रा होती है, उसमें कई सारे कष्ट होते हैं क्योंकि वहाँ ना रोड है, पत्थर ही पत्थर है और लोग वहाँ पे रो रहे थे, बोल रहे थे कि बताइए हम अपने यानी कोई देहांत करते हैं उनके घर में तो उनको बहुत कष्ट होता है ले जाने में। सबसे पहले जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पथ नहीं है, उसके पथ के लिए हम संघर्ष करेंगे। ग्रामीण सड़कें नहीं है, टूटी फूटी है, पुल टूटा हुआ है, जैसे देवरिया नदी में जाइए पुल टूटा हुआ, आज तक कोई देखने वाला नहीं है। सभी मुद्दों को हम एकत्रित कर आपको पुनाई से अमनारी होते हुए, जरगा होते हुए रोड नहीं है, जर्जर हालात में है पुनाई में। आज हम पुनाई का दौरा किए थे, वहां के महिलाओं ने मामला उठाया है, हमारा संज्ञान में मामला आया है। देखिए, ये तो सड़कों की बात हुई, पलायन की भी स्थिति इचाक में वैसी ही है। देखिए, पलायन की इसलिए कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है और जो भी इको सेंसिटिव जोन में हजारों लाखों बेरोजगार लोग जो थे, रोजगार मिलता था, वो बेरोजगार कर दिया है झारखंड सरकार ने, और केंद्र सरकार का भी इसमें हाथ है। हम दोनों सरकार से आह्वान करते हैं कि यदि इको सेंसिटिव जोन चालू नहीं किया जाएगा तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। और आज हमारे बच्चे लोग, कम से कम इतना मुझे खुशी है, यानी जनता आपको खड़ा कर की है यहाँ पे। हाँ, मैं नहीं खड़ा हुआ, जनता जो कहेगी मैं वो सुनूंगा। जनता जिताएगी, जनता के माध्यम से ही योजनाएं लिखा जाएगा और
जनता के कहने पर ही मैं कोई डिसीजन ले सकता हूं। मैं अपना अकेला कोई मेरा डिसीजन नहीं होगा। मैं ये बटेसर मेहता हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं बरकट्ठा विधानसभा में, और इनका साफ तौर पे कहना है कि इनको जो है ये अपने मन से विधानसभा चुनाव में नहीं उतरे हैं। यहाँ की जो जनता है वो इनको सामने लेके आई है और जिताने का भी काम करेगी, जैसा इनका कहना। अब देखने की बात यह होगी कि 13 तारीख को जिस समय विधानसभा चुनाव होना है और 23 तारीख को यहाँ पे मतगणना है, उसके बाद क्या जनता निर्णय लेके आती है। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज, हजारीबाग। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहे हैं। ये उधार का ढूंढा भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in